बुक समरी इन हिंदी बाय इंडियन मोटिवेशन। आज हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक एक पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो वॉलेस डी वॉटल्स ने लिखी थी। यह पुस्तक 1910 में लिखी गई थी और इसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। ये बात दिलचस्प है कि इसके बावजूद इस पुस्तक का महत्व आज भी बिल्कुल उसी तरह बरकरार है। इस किताब के लेखक अमेरिका में पैदा हुए थे और उनके शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत तनावपूर्ण स्थिति, गरीबी और असफलता से गुजरना पड़ा। उन्होंने आखिरकार अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचा। उनके शब्दों में कहें तो अगर आप अमीर, सफल और स्वस्थ बनना नहीं चुनते हैं तो अनजाने में आप गरीब, असफल और बीमार होना चुन सकते हैं। लेखक के अनुसार ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अमीर बनना चाहता है। इस पूरी किताब को 15 चैप्टर्स में बताया गया है। सभी चैप्टर्स के दौरान लेखक हमें सरल भाषा में ऐसे संदेश दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए फिर इसको डिटेल्स में समझते हैं। चैप्टर 1, अमीरी का अधिकार। बिना पैसे के एक सफल जीवन जीना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि असंभव भी है। निरंतर विकास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और बिना पैसे के हमारा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आज की दुनिया में अमीर बनने का विज्ञान को समझा जाए। क्या दुनिया में अपने योग्यता से कम पर संतुष्ट हो जाने से बड़ा कोई पाप नहीं है? क्यों कम से संतुष्ट होना है जबकि आपके पास बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता पहले से ही है? अमीर बनने की इच्छा आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब आप गरीब होते हैं तो आप इन तीनों चीजों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए अमीर बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सबसे पहले अमीर बनने की चाहत जरूरी है, उसके बाद आपको इसे पूरा करने के लिए इसके पीछे के विज्ञान को समझने की जरूरी है। चैप्टर 2, अमीर बनने का विज्ञान। लेखक कहते हैं कि गणित और भौतिक विज्ञान की तरह अमीरी का भी एक नियम होता है। कोई भी इन्हें फॉलो करके अमीर बन सकता है। एक निश्चित कामकाज के साथ लगातार प्रयास हमें धन की ओर बढ़ाते हैं। जो लोग इसे गलती से फॉलो कर लेते हैं वे अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। चाहे वो जितना मेहनत कर ले, अमीर होना किसी खास माहौल या पेशे का नतीजा नहीं होता है। यहां तक कि अमीर होने का बुद्धिमत्ता, विशेष योग्यता और प्रतिभा से भी कोई खास लेना देना नहीं है। अक्सर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लोग उनसे कम प्रतिभाशाली लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरी का मतलब यह भी नहीं है कि आप गरीब और दबे लोगों से पैसा वसूल करें, पर यह बहुत जरूरी है कि आप अमीर बनने के तरीके पर काम करते रहें। चैप्टर 3, अवसर किसी एक का पैसा के ऊपर हक नहीं है। प्रकृति किसी को अवसर का फायदा उठाने से नहीं रोकती। चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति हर किसी को आगे बढ़ने का समान मौका देती है। नौकर को उनके मालिक गरीब नहीं बनाते, ना ही उन्हें दबाते हैं और ना ही बड़े व्यापारी बनाते हैं, बल्कि उन्हें गरीब बना देते हैं। उनके कामकाज, उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण जो अमीर बनने के विज्ञान के बिल्कुल उलटे चलते हैं। चैप्टर 4, अमीर बनने का सिद्धांत। हमारा मस्तिष्क विचारों का माध्यम होता है जहां सभी विचार अपना आवाज बुलंद करते हैं। हमारे बनाए गए किसी भी चीज की प्रारंभिक रचना हमारे मस्तिष्क में होती है। इसके बिना हम कभी भी किसी भी असंभव काम को संभव नहीं मान सकते। आज तक हमारे सभी कार्यों के पीछे मानव मेहनत होती है। किसी भी निर्माण, परिवर्तन या बदलाव का विज्ञान इसी तरह काम करता है। हमने अक्सर यह नहीं सोचा कि कैसे एक ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिसका कोई दृष्टिकोण नहीं होता। हम अब भी अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक मानव मेहनत पर निर्भर हैं। बिना मानव मेहनत के किसी भी निर्माण को पूरा करने के लिए हमें मूल तथ्यों पर गौर करना आवश्यक है। वस्तुएं हमारे विचारों से निर्मित होती हैं। मानव मन अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से विचार करता है। हम हर विचार के बारे में सोच सकते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं, और यह हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। हालांकि जिसे हम नहीं देख सकते वह हमारा भविष्य है, उसके बारे में सोचना वर्तमान के बारे में विचार करने से कठिन हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने जो है उसे स्वीकार करना सरल होता है।
जबकि भविष्य की योजना बनाना कुछ मुश्किल हो सकता है, इसलिए अधिकांश लोग इससे बचते हैं। हमारे सामने जो है उसे स्वीकार करना आसान होता है। हम जो भी देखते हैं वह हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। काम को योजना बनाना और उसे सच करने के लिए मेहनत करना कठिन हो सकता है। हम केवल विचार करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमें वो चीजें नहीं सोचनी चाहिए जो हम नहीं चाहते। उन धार्मिक स्थलों से दूर रहें जहां सिखाया जाता है कि सब बुराई की जड़ पैसा है। वह किताबें और पत्रिकाएं से दूर रहें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। चैप्टर 5, बढ़ती उम्र। जीवन के नियम व्यापक हैं। हर जीवंत प्राणी खुद को सुधारने के बारे में सोचता है और यह प्रक्रिया हमारी जीवन के आखिरी पल तक जारी रहती है। हमारे मस्तिष्क को भी विस्तार की आवश्यकता होती है। हर विचार एक नए विचार की उत्पत्ति करता है और प्राकृतिक तरीके से आपके जीवन के लिए अधिक उम्मीद करना उचित है। ईश्वर भी चाहता है कि आप समृद्ध हों और मेहनत करके आप दूसरों की मदद कर सकें। प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति आपसे संबंधित है और इस सत्य को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य अधिक आत्मविश्वास से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी की खुशियों की दिशा में होना चाहिए। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को उच्च बनाए रखें। यही सही जीवन का मार्ग है। जीवन को बेहुदा और अव्यर्थ नहीं जीना चाहिए, जैसे किसी जानवर की तरह। याद रखें, बहुत अधिक स्वार्थ और समर्पण सफलता के रास्ते में बड़ी बाधाएं पैदा कर सकते हैं। ऊपर वाला आपसे केवल आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आशा करता है ताकि आप दूसरों की भी सहायता कर सकें। अपनी सबसे अच्छी रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए आपको समृद्ध होना होगा। आपको द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से दूर रहना चाहिए। किसी के लाभ के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी और के लिए काम नहीं करना चाहिए, खासकर जब आपकी क्षमता से कम मूल्य दिया जा रहा हो। किसी की संपत्ति को अपमानित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। चैप्टर 6, कैसे आता है धन। जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आपके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इससे आप सफलता पा सकते हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपके कृत्यों से दूसरे लोगों को भी फायदा हो। ईशा क्रिस्ट के अनुसार जो आप मांगेंगे वह आपको दिया जाएगा। दरवाजा खटखटाने पर खुल जाएगा और रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाएगा। आशा, इच्छा और आकांक्षा भगवान का आशीर्वाद होते हैं। वह अनंत हैं, सिर्फ वह ही इन्हें पूरा कर सकते हैं। ज्यादा उम्मीद करने में शर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग गलतफहमी में रहते हैं। वे सोचते हैं कि गरीबी भगवान का निर्मित खेल है, लेकिन वास्तव में आपकी मेहनत और समझ से आप सफलता पा सकते हैं। चैप्टर 7, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिमाग को नियंत्रित और संतुलित बनाने की प्रक्रिया को सरल और संभव बनाया जा सकता है अगर हम एक ग्रेटफुल अप्रोच पर काम करते हैं। गरीब लोगों में कृतज्ञता की कमी होती है। वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने इनको गरीबी में रखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले के बनाए हुए हैं प्लान को बाधित करते रहते हैं जो उसने उनके लिए बनाया है। जो भी चीजें जो आज आपके पास आ रही है वो पहले से ही तय रास्ते से होकर आपके पास आ रही है। आपका आभार इसकी गति को भी बढ़ाता है, साथ ही और रास्ते भी खोलता है ताकि आपको उन चीजों का एक्सेस मिल सके जो महत्वपूर्ण है। आभार आपके दिमाग को नकारात्मक और नुकसान करने वाले विचारों से भी बचाता है। ग्रैटिट्यूड में कंसिस्टेंसी की कमी अविश्वास की भावना की तरफ ले जाती है। जब आप अपना ध्यान गरीबी और लाचारी की तरफ ले जाते हैं तब आपका दिमाग चीजों से संबंधित भावना से ही तैयारी करता है और आपकी तरफ भेजना शुरू करता है, और परिणाम स्वरूप आप अपनी भावना से मिले जुले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। एक आभारी मन हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। ये अच्छे परिणाम के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसलिए ये हमेशा फायदेमंद नतीजे देता है। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी स्थिति के साथ ग्रैटिट्यूड बनानी होगी। इसलिए निरर्थक नकारात्मक विषयों पर समय गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैप्टर 8, अलग ढंग से सोचें। आपको वह चीजें प्राप्त करनी हैं जो आप चाहते हैं।
तो सबसे पहले आपको अपने मानसिकता को उसके लिए प्रोग्राम करना होगा, तभी आपकी मानसिकता उससे संबंधित तरंगे प्रसारित कर सकेगी। कई लोग इसे कर नहीं पाते क्योंकि वे पहले ही परिणाम के बारे में चिंता करते हैं। वे हमेशा अपनी इच्छाओं में डूबे रहते हैं। इस स्थिति में वे अपने विचारों को विचारात्मक स्तर तक पहुंचा नहीं सकते। जब आप अपने विचारों पर अविश्वास और संदेह के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो मानिए कि आपने अपनी असफलता को निश्चित रूप से निर्धारित कर लिया है। हमेशा अपने विचारों को महत्वपूर्ण बनाए रखें। अपने भविष्य को आज में अनुभव करना शुरू करें और अपने लक्ष्यों को प्राथमिक रूप से ध्यान में रखें। अपने सपनों की पहचान करें। यह आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए और इस पर यकीन रखें कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 9, इच्छा। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं, तो आप आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे यह लाभ आपके खुद के हो या फिर दूसरों के लिए हो। इच्छा शक्ति को एक निश्चित दिशा में लगाने का प्रयास करें और विचारों को अलग अलग दिशाओं में नहीं बांटें। जितनी मजबूत आपकी इच्छा शक्ति होगी, उतनी ही तेजी से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, तो आपको गरीबी को अपनी जिंदगी में समाहित करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है और उल्टी दिशा में खो जाना यह मानव जीवन को सफलता नहीं दिला सकता है। बीमारी की चिंता, पाप के फल का भय या अन्य नकारात्मक विचारों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे संगठनों के साथ जुड़ना भी विवेकपूर्ण होना चाहिए जो दान, धर्म और गरीब को सहायता पहुंचाने का उद्देश्य रखते। चैप्टर 10, इच्छा शक्ति का उपयोग। उस व्यक्ति के लिए अपने सपने सच करने का ख्याल बेकार है जो अपने सपनों के विरुद्ध जाता है और उल्टी दिशा में काम करता है। कल के लिए गए संघर्ष और परेशानियां के बारे में मत सोचिए और ना ही बार बार अपने बाप दादाओं की परेशानी का रोना रोए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग हीन भावना से घिरने लगेगा और परिणाम स्वरूप ये आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा करेगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लें। ऐसे लोगों से डर के रहे जो निराश करने वाली जानकारी और मैगजीन्स दिखाते रहते हैं। ऊपर वाला आपके दिमाग में सफलता का बीज बो रखा है। इसको नरिश करें सकारात्मक विचारों के साथ, इसको बचाएं नकारात्मकता से। एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे ये सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सफलता के शिखर पर पहुंचना हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। चैप्टर 11, एक खास तरीके से काम करें। आपके विचार क्रिएटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं जो डिजायर्ड परिणाम दें। सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं होता। अगर आप इन विचारों को अमल में नहीं लाते हैं, तो आपके सपने भी टूट सकते हैं। मानवता ने यह कमाल किया है कि वो अपनी सोच से ही अनगिनत चीजें बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को क्रियाशीलता की दिशा में प्रयोग करने का प्रयास करना होता है, ताकि हम अपने वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें। अपने विचारों को सही तरीके से अमल में लाने के लिए हमें उन पर मेहनत करनी चाहिए, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। जब हम इस बात को महसूस करते हैं, तो यह अपने आप हमारे पास आकर्षित होता है। लेकिन इन विचारों को स्वीकार करने की क्षमता हमें बनानी पड़ती है, और यह तभी हो सकता है जब हम लगातार मेहनत करते हैं। अन्यथा चीजें हमारी नजरों के सामने से चली जाती हैं और हम सिर्फ हाथ मलते रहते हैं। हमें उन्हें तुरंत प्रयास करके प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 12, एक्शन। आपकी प्रगति केवल तब हो सकती है जब आप अपनी इच्छा को सिर्फ चाहने के रूप में नहीं देखते और वास्तविक क्रियाओं में जुट जाते हैं, क्योंकि यदि प्रयासों में कमी होती है तो अधिक प्राप्त करने की इच्छा व्यर्थ होती है। आज पूरी दुनिया प्रगति कर रही है। इसकी वजह वह लोग हैं जो अधिक करने की उम्मीद रखते हैं। अधिक काम करने की आदत डालें। व्यक्ति जो आज का काम कल पर टाल रहा है, वह तय कर रहा है कि भविष्य में भी उसकी हाथों में सिर्फ असफलता ही आएगी। पूरी श्रद्धा के साथ प्रयास करने पर सफलता की दिशा में बहुत सी शक्तियां सक्रिय होती हैं। संभावना है कि आपको आपके प्रयासों के अनुसार परिणाम नहीं मिले,
लेकिन यह जानते हुए भी छोटे प्रयास करना बंद नहीं करना चाहिए। छोटे और बड़े प्रयास दोनों महत्वपूर्ण हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने अब तक कितना काम किया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने अब तक कितना काम कुशलता से किया है। विरोध के बजाय कुशलता से किया गया काम ही आपको सफलता देता है। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी कुशलता से काम करके ही आप अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 13 व्यवसाय। एक काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको समर्पण और कौशल की आवश्यकता होती है। किसी कार्य को करने के लिए आपको उसे अच्छे से करने के लिए विशेष ध्यान देना होता है। आपके कौशल के बिना किसी काम को पूरा करना अक्सर मुश्किल होता है। आपकी पूर्णता आपके काम को अच्छे से समाप्त करने की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप धनवान हो जाएंगे। दुनिया में कई लोग हैं जो पूरी तरह से निष्ठापूर्वक काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे धनवान नहीं होते। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी काम में माहिर होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप अपने कौशल को सही दिशा में प्रयोग करें। आपका मस्तिष्क ईश्वर द्वारा दिया गया अत्युत्तम उपहार है और इसका सही उपयोग करके आप किसी भी व्यवसाय के साथ जल्दी ही धनवान बन सकते हैं। आपके हर व्यवसाय में सफलता निश्चित होगी जिसमें आप अपने शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत कौशल को लगाएंगे। चैप्टर 14 आगे बढ़ें। आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट होंगे और आपकी सफलता में मदद करेंगे। धन के सिद्धांतों को अपने नौकरी में भी न भूलें। याद रखें, ऐसे कर्मचारी जो ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं वे अपने बॉस की सबसे बड़ी एसेट होते हैं और इसलिए उन्हें वहां काम करना चाहिए जहां उनके बॉस की इच्छा हो, न कि वहां जहां आप इच्छा करते हैं। अपनी सफलता को अपने मन में रखें, अपने निर्णयों को मजबूत बनाएं और एक निश्चित दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। आपसे संपर्क करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू करें। कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपकी सफलता खुद ही अपना रास्ता बनाएगी, आपको बस इसमें निष्ठा बनानी है। धन की ओर बढ़ते समय आने वाले अवसरों को नहीं छोड़ें। अवसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि वे अपने संबंधों से दिखाई नहीं देते, इसलिए आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा मौका आपके लिए सही हो सकता है। जब आप सफलता पाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो ऊपर वाले की ओर से आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने का जिम्मेदारी बनती है। ब्रह्मांड तक आपकी सहायता करता है। आप बस अपने प्रयासों को जारी रखें। चैप्टर 15 कुछ प्रिकॉशंस। चाहे आपका संबंध किसी भी देश, जाति, स्थान या समाज से हो, आप किसी भी समय अमीर बन सकते हैं जब आप उन मार्गों पर चलते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। आपका सफलता न केवल आपके देश, समाज, स्थान और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक स्रोत बन सकता है। भविष्य की संभावनाओं के बारे में अधिक चिंता न करें, बल्कि अपना समय और ध्यान दैनिक कार्यों पर लगाएं। जब आप रोज के कामों को नियमित रूप से करने के आदी बन जाते हैं तो आने वाले कठिनाइयों का समाधान खुद हो जाता है। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें। धन्यवाद।